सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। आज की दिनांक है 25/1 यानी कि जनवरी 2021। क्रम संख्या नंबर 153 यानी कि 153, कक्षा 2। अपना यहाँ सेक्शन लिखेंगे। रिमझिम की बुक की कहानी है बस के नीचे बाग। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखें और अपने टीचर का नाम यहाँ लिखें। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। क्या आप जानते हैं कि कल कौन सा दिन है? जी हाँ, कल है देश का राष्ट्रीय त्योहार गणतंत्र दिवस। बच्चों कल है गणतंत्र दिवस। कल है 26 जनवरी, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या आप जानते हैं गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सन 1950 में इसी दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू किया गया था, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। सैन्य टुकड़ियों की परेड और भव्य झांकियां एक अलग ही समा बांध देती हैं। ये देखिए, ये भी पिछले सालों में जो झांकियां हुई हैं उनमें से कुछ की ये फोटो से बनाया गया एक चित्र है। तो बच्चों, आप सब भी कल अपने परिवार के सदस्यों के साथ टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड जरूर देखना। और जब आपकी बुधवार को ऑनलाइन क्लास होगी तो आप मुझे बताएंगे कि गणतंत्र दिवस परेड में आपने क्या क्या देखा। बच्चों, बस के नीचे बाग कहानी ध्यानपूर्वक पढ़ी थी ना? साथ ही यह भी जाना कि किस प्रकार छोटा बाघ जंगल के पास वाली सड़क पर खड़ी एक बस में चढ़ गया था। याद है ना बच्चों आपको कि क्या हुआ था बस के नीचे बाघ कहानी में? तो प्रश्न नंबर 1 वही है कि आइए बच्चों, अब नीचे दी गई पंक्तियों में कहानी के आधार पर सही शब्द लिखकर कहानी को पूरा कीजिए और नीचे दी गई कहानी को पढ़कर सुनाइए। ठीक है, अब आपको ये कहानी पूरी करनी है। जो आपने पढ़ी है वही है। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया था। सड़क पर एक बस खड़ी थी जिसका दरवाजा खुला था। दरवाजा खुला था तभी तो वो अंदर गया था बच्चों। बाघ अपने अगले पंजे की सीढ़ी पर रखकर अगले यानी कि आगे के पंजे उसने सीढ़ी पर रखे और वो ऊपर चढ़ गया। बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। बस के भीतर सामने की तरफ से कैसी आवाज़ आ रही थी? घर घर की। जैसे बच्चों बस में आती है ना, जब बस चालू होती है लेकिन खड़ी हुई होती है, इंजन की आवाज़ होती है। घर घर की आवाज़ आ रही थी और उसके पास एक आदमी बैठा था। वहाँ पे एक आदमी भी बैठा हुआ था और उसके पास से घर घर की आवाज़ आ रही थी। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि आदमी के सामने एक अजीब दीवार थी। एक अजीब सी दीवार थी। उसने देखा कि आदमी के बिल्कुल सामने इस दीवार में से बाहर की हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो सोचिए, ये जो अजीब सी दीवार थी ये क्या थी? ये अजीब सी दीवार थी शीशा, जो बस के आगे लगा होता है। बाघ ने तो ये पहले कभी देखा ही नहीं था। बाघ ने अपना सिर किस तरफ मोड़ा? दूसरी तरफ मोड़ा, लोगों की तरफ मोड़ा। उधर गाड़ी में और लोग भी बैठे थे, बस में और लोग भी थे, तो उसने लोगों की तरफ अपना मुंह मोड़ा। आगे वाली सीट पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थी। बच्चों इधर लिखने का स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। लड़कियां बैठी थी। छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं, है ना? उसे भगाना चाहते थे। लोग तो डरेंगे नहीं, उन्हें लोगों को लग रहा था कि वो उनको खा जाएगा। तभी सामने वाली सीट पर बैठा आदमी उठा। तभी वो जो सामने वाली सीट थी ना, जहाँ इंजन की घर घर आवाज़ आ रही थी, वो आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। वो कूद गया वहाँ से दरवाज़ा खोलकर। बस के बाकी लोग भी तेज़ी से पीछे वाला जो दरवाज़ा था ना, एक तरफ से बाघ चढ़ा था और दूसरी तरफ पीछे वाला भी एक दरवाज़ा था,
उस पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागता देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया और वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। तो बच्चों, अब कहानी में आगे क्या हुआ यह आप अपने घर के सदस्यों को बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति या आप अपने घर के सदस्यों को बोल के बताएंगे। आप मुझे भी ये बोल के बता सकते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। अपनी ऑडियो या वीडियो भेज सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि कहानी में सामने वाली सीट पर बैठा आदमी उठा और दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। आपको क्या लगता है कि वह व्यक्ति कौन था? सोचिए, वो व्यक्ति कौन था जो सामने वाली सीट पे बैठा था और वहीं से दरवाज़ा खोल के कूद गया बाहर। चलिए मुझे बताना आपकी कौन था। शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश तो यही है कि स्वरवाचन के बारे में बताइए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। यदि संभव हो तो टेलीविज़न या किसी अन्य माध्यम के द्वारा बच्चों को गणतंत्र दिवस की परेड दिखाएं और कार्यक्रम के समापन के पश्चात पूरे कार्यक्रम का विवरण अपनी कॉपी में लिखने के लिए प्रेरित करें। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से बच्चों धोते रहना है। मास्क पहन के ही बाहर निकलना है। अपना बहुत ख्याल रखना है बच्चों।